हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं भारत को जानो का 5th वीडियो। भारत को जानो एक जो पुस्तक है, जनरल नॉलेज के हिसाब से बहुत बढ़िया पुस्तक है। भारत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। तो उस पुस्तक में जो छठा चैप्टर है, भारत के प्राचीन राजा, जो पौराणिक राजा थे बहुत पुराने समय में, उनकी आज मैं बात करूंगा, विशेष रूप से सूर्य वंश के राजाओं की। देखिए, पहले एक वीडियो मैंने बनाया था धर्म और विज्ञान, उसमें भी बताया था, आज फिर बताता हूं कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उनके अनुसार ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसको हम एक कल्प बोलते हैं, और उस एक कल्प में 14 मनु अपने अपने समय में आते हैं, और हर एक मनु के समय को मनवंतर बोलते हैं। यानी एक कल्प में 14 मनवंतर आएंगे, और एक मनवंतर का समय 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्ष है। अब ये 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्ष कैसे आया, इसके लिए मैं कभी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो जो वर्तमान में मनवंतर चल रहा है वो 7वां मनवंतर है, या कहिए कि 7वां मनु है, और 7वें मनु का नाम है वैवस्वत मनु। तो जब ये 7वें मनु हुए, वैवस्वत मनु, इनकी पत्नी का नाम था श्रद्धा। इनकी एक संतान हुई इक्ष्वाकु। उनके जो वंश बना वो सारा इक्ष्वाकु वंश कहा गया, वही सूर्य वंश है। और इक्ष्वाकु की एक बहन थी इला। इला से जो वंश चला, इला के जो वंशज है वो सारे चंद्रवंशी है। यानी मुख्य रूप से आप कहिए वैवस्वत मनु का बेटा इक्ष्वाकु, उससे जो वंश चला वो सूर्य वंश हो गया, और उसकी बेटी थी इला, उससे जो वंश चला वो चंद्रवंश हो गया। तो आज हम सूर्य वंश के राजाओं की बात करेंगे, कुछ मुख्य राजाओं की। बहुत से राजा हुए, भगवान राम का वंश भी सूर्य वंश था, लेकिन सभी की बात नहीं, कुछ मुख्य जो राजा हुए उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जरूरी है पहले राजा की बात होनी। इक्ष्वाकु इस वंश के पहले राजा थे। देखो, इसी वंश को हम इक्ष्वाकु वंश भी बोलते हैं, इसी को सूर्य वंश भी बोलते हैं। इसी वंश में आगे जाकर के एक राजा हुए रघु, उनके बाद इसको रघुवंश भी बोलते हैं। तो इक्ष्वाकु इस वंश के सबसे पहले राजा थे। ऋग्वेद में भी इक्ष्वाकु का वर्णन एक बार आया है, और एक इतिहासकार हुए हैं मैक्स मुलर, उन्होंने भी भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया। तो उन्होंने इक्ष्वाकु को एक जाति के रूप में कहा कि एक जाति थी। और दक्षिण भारत में 300 से 400 ईस्वी के बीच में एक वंश हुआ, आंध्र इक्ष्वाकु वंश। उस वंश के लोग भी अपने आप को इक्ष्वाकु से जोड़ते हैं। तो इक्ष्वाकु वंश के पहले राजा इक्ष्वाकु किसके पुत्र थे? वैवस्वत मनु और श्रद्धा के पुत्र थे। तो पहले राजा थे, इसलिए इनको तो जानना, इनके बारे में जानना जरूर चाहिए। इक्ष्वाकु के बाद इनका जो राज्य का नाम था वो कौशल था, और राजधानी अयोध्या थी। एक और राजा हुए मानधाता, बड़े शक्तिशाली हुए, बहुत वीर थे। उन्होंने यूं समझो भी कहा जाता है सारी पृथ्वी को जीत लिया था। देवताओं के जो राजा इंद्र थे, इंद्र को भी उन्होंने हराया। एक बार रावण ने भी इंद्र को हराया हुआ है। उस युद्ध में मेघनाथ का विशेष रोल था, इसलिए मेघनाथ को इंद्रजीत कहा जाता है। रावण ने यम को, वरुण को, इन सब को हराया हुआ है। तो एक बार रावण आ गया इस क्षेत्र में। रावण ने, एक ऋषि थे पर्वत, उनसे पूछा कि मैंने बहुत से राजाओं को हरा दिया, अब कौन है जो मेरा मुकाबला कर सकता है? तो उन्होंने कहा कि मानधाता आपका मुकाबला कर सकता है। तो कहते हैं कि मानधाता और रावण का युद्ध हुआ, लेकिन कोई निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंचा। फिर जो रावण के जो दादाजी थे, ऋषि पुलस्त्य, उन्होंने बीच बचाव करके वो युद्ध रुकवा दिया था।
इंद्र भी बार बार मानधाता के आक्रमणों से परेशान था। तो एक बार इंद्र ने उनको उकसाया कि आप कहते हो कि मैंने सबको जीत लिया, लवणासुर को आपने नहीं जीता। जो वर्तमान में मथुरा है उसके आसपास का क्षेत्र था मधुपुरी, जो लवणासुर के पिता मधु ने बसाया था। तो लवणासुर, मधु और इनकी माता का नाम था कुंभिनसी। कुंभिनसी और मधु का पुत्र था लवणासुर। अब आपको ध्यान हो, कुंभिनसी कौन थी? ये रावण की बहन थी। वास्तव में तो ये कुबेर की सगी बहन थी, रावण की सौतीली बहन थी। ध्यान हो, जब रामलीलाओं का मंचन होता है उसमें जब रावण जो है धनुष को स्पर्श करने वाला होता है सीता स्वयंवर में, वो प्रयास करता है धनुष को उठाने का, तभी एक आकाशवाणी होती है कि रावण तुम्हारी बहन कुंभिनसी को मधु नाम का राक्षस जबरदस्ती लेके जा रहा है। तो रावण स्वयंवर को वहां छोड़ करके चला जाता है। ये वही कुंभिनसी है। वास्तव में वो अपहरण नहीं था। कुंभिनसी मधु से प्यार करती थी। उसने स्वयं ही मधु को यह सलाह दी थी कि आप मेरा अपहरण कर लो। उस समय में अपहरण करना भी एक, आप समझो, एक रीति थी। खैर, ज्यादा हम विषयांतर में नहीं जाते। तो मानधाता चलता है फिर युद्ध करने के लिए लवणासुर से। लवणासुर के जो पिता थे मधु, उन्होंने भी पूजा की थी शिव की, और शिव से उनको एक त्रिशूल प्राप्त हुआ था। वही त्रिशूल अब लवणासुर के पास था। तो ये वरदान था कि जब तक त्रिशूल रहेगा लवणासुर के पास, वो उसको कोई हरा नहीं सकता। आप इनको त्रिशूल मत समझिए। अगर हम आधुनिक भाषा में कहें तो ये भी एक कोई बहुत बड़े एटॉमिक बम ही थे। तो मानधाता के साथ युद्ध में लवणासुर ने वो त्रिशूल छोड़ा और मानधाता और उसकी सारी सेना खत्म हो गई। तो इस प्रकार मानधाता की मृत्यु हुई, जिसने लगभग सारी पृथ्वी को जीत लिया था, लेकिन लवणासुर से हार के उसकी मृत्यु हो गई। अब एक और राजा की बात करते हैं हम, इस वंश के, पृथु। ये बड़े जरूरी है क्योंकि पृथ्वी का नाम भी पृथु से ही पड़ा है। पृथ्वी को पहले पृथ्वी नहीं धरा कहते थे। तो इनके जन्म की भी एक विचित्र कहानी है। एक राजा थे सूर्यवंश में, राजा वेन। वो बड़े अत्याचारी राजा थे, अहंकारी राजा थे। उनसे इतने परेशान थे लोग जो है, विशेष रूप से ऋषि मुनि, कि कुछ ऋषि मुनियों ने मिलकर के राजा वेन को मार दिया। अब मार तो दिया, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। और ये जो वंश थे सारे राजवंश थे, कोई प्रजातंत्र तो था नहीं, राजा का बेटा ही राजा बनना था। तो उन्होंने क्या किया, वेन का जो मृतक शरीर था उसकी जांग को रगड़ करके उससे एक व्यक्ति प्रकट किया। वो छोटे कद का बोना था, काले रंग का था। तो उनका मकसद तो राजा वेन से एक आगे उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र प्राप्त करना था, लेकिन वो थोड़ा सा रंग काला था, बोना था। तो वहां जो ऋषि मुनि थे, जो लोग थे, उन्होंने कहा कि ये तो राजा वेन क्योंकि दुराचारी था, बुरा व्यक्ति था, ये तो उसकी बुराई का प्रतीक पैदा हुआ है, इसको हम स्वीकार नहीं करते। तो उसको नाम दिया निषाद। और जो निषाद जाति है, ये समझो कि उसी निषाद से बनी है। फिर उन्होंने उस शव के दाहिने हाथ को रगड़ा और दाहिने हाथ से पैदा हुए कौन? पृथु, जिनको बाद में राजा बनाया गया। तो देखिए, एक जगह तो यहां भी भेदभाव की बात आती है। अगर कहें तो निषाद, जिसको आजकल निम्न जाति में गिनते हैं तथाकथित रूप से, निषाद भी सूर्यवंश का ही था। उसी शरीर से निषाद पैदा हुआ, उसी शरीर से पृथु पैदा हुआ। तो पृथु को खैर राजा बना दिया। अब पृथु ने देखा कि पृथु से पहले कोई खेती वहां सही ढंग से नहीं होती थी पृथ्वी पर, प्रजा भूखी मर रही थी। तो पृथु ने इसका कारण पूछा, तो कारण बताया गया कि जो धरा है, जमीन है, इसने अपने अंदर अन्न को, औषधियों को अपने अंदर रखा हुआ है और ये बाहर जो है दे नहीं रही। पृथु जो है लग गया धरा के पीछे, धरा डर के भागने लगी
और कहते हैं कि धरा ने गाय का रूप धारण कर लिया। वो गाय के रूप में आगे आगे भाग रही थी, पृथु पीछे पीछे था। अंततः वो थक गई, थक के उसने समर्पण कर दिया और बोली कि राजन अब क्या चाहते हैं। तो पृथु ने कहा कि तुम्हें लोगों के लिए अन्न देना होगा, औषधियां देनी होगी, और जो भी संपदा तुम्हारे अंदर है वो सारी बाहर देनी होगी। तब धरा ने स्वीकार किया कि ठीक है राजन, आप दूह सकते हैं। तो कहते हैं कि फिर पृथु ने मनु को, स्वयंभू मनु को बछड़ा बना के, वो गाय के रूप में थी, तो दूहा, और इस प्रकार जो है अनाज पैदा हुआ, वनस्पतियां पैदा हुई, सभी प्रकार के पेड़ पौधे पैदा हुए। उससे पहले पृथ्वी समतल भी नहीं थी। राजा पृथु ने सारी पृथ्वी को समतल किया, खेती को सही ढंग से करना शुरू किया। तो इस प्रकार जो राजा पृथु है, हमारे पुराने ग्रंथों के अनुसार इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर पृथु ने ही धरा को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और इसको पृथ्वी नाम दिया, तब से इसका नाम पृथ्वी है। तो पृथ्वी इस प्रकार एक पृथ्वी का राजा पृथु से नाम जुड़ा हुआ है। इसके बाद पृथु के जो पुत्र हुए उनका नाम था सत्यव्रत। अब हर राजा की अपने अपने सोचने का तरीका होता है। उनको लगा कि मृत्यु के बाद सभी का शरीर तो रह जाता है नीचे और आत्मा जाती है स्वर्ग में। तो उनको हुआ कि भाई मैं तो अपने शरीर समेत ही स्वर्ग में जाऊंगा। तो वो सबसे पहले गए वशिष्ठ जी के पास कि भाई मैं सशरीर, शरीर सहित स्वर्ग में जाना चाहता हूं। मैंने पहले भी कहा, ये जो ऋषि मुनि थे इनको आप वैज्ञानिक समझो, वैज्ञानिक थे। तो वशिष्ठ जी ने इनकार कर दिया कि ये प्राकृतिक रूप से भी सही नहीं है और आप ऊपर नहीं जा सकते। अब इसकी तो इच्छा थी, तो फिर ये वशिष्ठ के पुत्र के पास गया, शक्ति के पास। उसको कुछ लालच दिया कि आपको मैं धन दूंगा और मुझे शरीर सहित स्वर्ग में पहुंचना है, कुछ ऐसा अपना शोध करो, कोई ऐसा यज्ञ करो। शक्ति ने को बड़ा गुस्सा आ गया। उसने कहा जब मेरे पिता ने मना कर दिया और मेरे को पैसों का लालच दिखा रहा है, उसने भी उसको फटकार के भेज दिया। फिर ये गया विश्वामित्र के पास। विश्वामित्र और वशिष्ठ एक दूसरे के कुछ समय के लिए दुश्मन रहे, ये समझो। वैसे तो शायद विश्वामित्र भी इस बात से इनकार कर देते, लेकिन जब विश्वामित्र को बताया गया, सत्यव्रत ने बताया कि मैं वशिष्ठ के पास गया, उनके लड़के के पास गया, उन्होंने मना कर दिया, तो विश्वामित्र ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें शरीर सहित ही स्वर्ग में भेजूंगा। अब विश्वामित्र जी ने अपना यज्ञ करना शुरू किया, या जो भी विधि थी, इनको शरीर सहित ऊपर भेजना शुरू कर दिया। जब ये स्वर्ग के पास पहुंच गए, इंद्र को पता चला कि शरीर समेत ही कोई ऊपर स्वर्ग में आ रहा है, तो उसने ऊपर से उसको नीचे पटक दिया। विश्वामित्र अपने मंत्रों द्वारा, अपने यज्ञ द्वारा उसको ऊपर भेज रहे और इंद्र उसको नीचे भेज रहे। सारे देवता आए, विश्वामित्र को कहा जी क्या कर रहे हो आप, ये ऐसा तो संभव ही नहीं है कि शरीर समेत कोई वहां जाएगा, इसको बंद करो। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं आगे तो बंद कर दूंगा, लेकिन इसको एक को तो जब मैंने कर दिया तो कर दिया। तो कहते हैं कि विश्वामित्र जी ने जो वास्तविक स्वर्ग था और पृथ्वी था, इसके बीच में एक और स्वर्ग बना दिया और उस स्वर्ग में उसको लटका दिया। और लटकने से उसका नाम जो है फिर सत्यव्रत की बजाय त्रिशंकु पड़ गया, क्योंकि त्रिशंकु का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा जो आधर में लटका रहे। तो हमारे ज्यादा ग्रंथों में त्रिशंकु नाम दिया गया है, वास्तविक नाम उनका सत्यव्रत था। तो ये पृथु के दूसरे एक बेटे की कहानी हो गई, सत्यव्रत या त्रिशंकु। त्रिशंकु का बेटा हुआ राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के बारे में जरूर जानते होंगे, नई पीढ़ी के बच्चे शायद नहीं जानते, लेकिन हमारी पीढ़ी के लोग जानते हैं। जहां जहां हरिश्चंद्र जी का नाम आता है वो सच्चाई से जुड़े हुए हैं, दान से जुड़े हुए हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं। धर्म, दान और सत्य की जहां बात होगी वहां राजा हरिश्चंद्र जी की बात होगी। तो बड़े सत्यवादी राजा थे, दानी थे। तो एक बार विश्वामित्र ने इनकी परीक्षा लेने की सोची। वो ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए और कहा कि आप बड़े दानी हो, मैं जो मांगू कि आप दान दे सकते हो।
तो हरिश्चंद्र जी ने कहा कि मांगो। उसने कहा कि मुझे आपका सारा का सारा राज्य चाहिए। तो राजा हरिश्चंद्र ने क्षण भर भी नहीं सोचा, सब कुछ दान में दे दिया। फिर विश्वामित्र ने कहा कि अब आप मुझे दक्षिणा दो कुछ। अब राजा तो सारा कुछ दे दिया था, धन तो राजा के साथ चला गया था। तो इन्होंने, उस समय भी मनुष्यों की खरीद फरोख्त होती थी, बेचा या खरीदा जाता था। तो मंडी में चले गए। इनकी पत्नी का नाम था, जो रानी थी, तारामती। बेटा था इनका एक रोहिताश। तो बेटे को और पत्नी को किसी व्यक्ति ने खरीद लिया और इनको खरीदा एक डोम ने। डोम बोलते थे जो शमशान घाट की रखवाली करते थे। तो डोम ने खरीद के इनकी नियुक्ति कहाँ की, शमशान घाट में, कि जो भी कोई मृतक आएगा, जिस भी मृतक का शरीर यहां जलाया जाएगा, उनके परिवार वालों से आपने टैक्स लेना है, कर लेना है। ये इनकी ड्यूटी थी। तो जो तारामती थी और बेटा था, वो भी बड़ी गरीबी की अवस्था में थे, बिके हुए थे, दास थे। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय भी दास प्रथा थी। तो तारामती के लड़के की, यानी रोहताश की मृत्यु हो जाती है। राजा हरिश्चंद्र के बेटे की मृत्यु हो गई। तारामती उस बेटे को लेकर के आई शमशान घाट में। अब हरिश्चंद्र ने कहा कि बिना टैक्स लिए, बिना कर लिए तो मैं इसका दाह संस्कार नहीं होने दूंगा। तारामती के पास कुछ था नहीं देने के लिए। तो उसने अंत में परेशान होकर के सोचा कि मैं अपनी साड़ी फाड़ करके इसका आधा हिस्सा कर के रूप में देती हूं, कपड़े के रूप में देती हूं। तो जो ही उसने अपनी साड़ी फाड़नी शुरू की, तभी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और हरिश्चंद्र से कहा कि ये जो सारा कुछ हो रहा था, ये आपकी परीक्षा थी। आप वास्तव में दानी व्यक्ति हो। जब जब दान की बात होगी, धर्म की बात होगी, सत्य की बात होगी, तो आपका नाम लिया जाएगा। उनका बेटा भी जीवित कर दिया और सारा राज्य उनको दोबारा प्राप्त हो गया। तो ये राजा हरिश्चंद्र की बात थी। तो सूर्यवंश के अभी तक मैंने 5 राजाओं की बात बताई है। इक्ष्वाकु की, मानधाता, पृथु, त्रिशंकु या सत्यव्रत और हरिश्चंद्र। अब 4-5 राजाओं की बात बताता हूं मैं, वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो है। एक राजा हुए इसी वंश में सगर। 2 इनकी पत्नियां थी, केशनी और सुमति। इनके कोई संतान नहीं हुई, तो संतान के पास फिर ऋषियों के पास जाते थे। तो ये ऋषि भृगु के पास गए, उनको अपनी प्रॉब्लम बताई। राजा भृगु ने कहा कि संतान हो जाएगी, मैं वर देता हूं। आपकी एक रानी को 1 पुत्र होगा, एक को 60,000 पुत्र होंगे। अब ये आप तय करो कि किस रानी ने 1 पुत्र की मां बनना है, किसने 60,000 की। लेकिन जो 1 पुत्र होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन वंश उससे चलेगा। तो जो केशनी थी रानी, उसने कहा कि मैं 1 पुत्र को जन्म दूंगी, और सुमति, उसको 60,000 पुत्र हुए, वर मिल गए। जो केशनी का पुत्र हुआ उसका नाम था असमंजस। वो कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था। बचपन में वो खेलते हुए छोटे बच्चों को परेशान करता था, कई बार जाके नदी में डुबो देता था। तो उससे बड़े परेशान रहते थे। धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसका विवाह हुआ, उसका फिर पुत्र पैदा हुआ अंशुमन। तो असमंजस की जो अत्याचार से थे, उससे परेशान होकर के उसको तो निकाल दिया देश से। तो अंशुमन को अपने पास रखा सगर ने। तो सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ करते थे ये सम्राट, सारी भूमि का सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए। तो घोड़ा छोड़ दिया, वो घोड़ा पकड़ लिया इंद्र ने। इंद्र हमेशा ऐसी हरकतें किया करता था। इंद्र ने घोड़े को पकड़ करके कहीं दूर अनजान जगह पे एक कपिल मुनि का आश्रम था, वहां बांध दिया। कपिल मुनि जी तप में लीन थे, उनको पता भी नहीं। तो जब घोड़ा नहीं मिला तो राजा सगर ने अपने 60,000 बेटों को कहा कि भाई घोड़े को ढूंढो। तो उन्होंने सारी दिशाएं ढूंढ दी, 10 दिशाएं। अब पुराने समय में 10 दिशाएं कही गई हैं, अब दिशाएं तो 4 हैं। तो मुख्यतः 10 दिशाएं कैसी है? 4 तो हो गई, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 4 इनके बीच में है, जैसे हम बोलते हैं ना नॉर्थ ईस्ट, उत्तर, पूर्व,
उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, 4 ही हो गई 8, एक ऊपर आकाश की दिशा में 9 और एक नीचे धरती के अंदर नीचे पाताल की दिशा में उसको बोलते हैं 10 दिशाएं। तो सारी दिशाओं में उन्होंने ढूंढ लिया, कहीं घोड़ा नहीं मिला। अंत में राजा ने कहा सगर ने कि पृथ्वी को खोदो। वो धरती को खोद खाद के गए, कहीं एक जगह रसातल में पहुंच गए और उनको दिखाई दिया कि कपिल मुनि का आश्रम है, वहां जो है वो घोड़ा बंधा हुआ है। अब इन्होंने बड़े परेशान थे, इतना ढूंढना पड़ा। इन्होंने, हालांकि मुनि जो है तपस्या में था, उनको गालियां देनी शुरू कर दी, वो फिर भी उठे नहीं, मान लो तपस्या भंग नहीं हुई, आंखें नहीं खोली, तो उन्होंने पत्थर पुत्थर मारे। तो फिर कपिल मुनि ने गुस्से में इस तरह को देखा कि सारे के सारे राख बन गए, 60,000 पुत्र वहीं राख बन के ढेर बन गया। अब बहुत समय हो गया, तो फिर सगर ने अंशुमन को कहा कि बेटा ढूंढ के लाओ। तो अंशुमन भी पहुंचते वहां पहुंच ही गए। वहां उन्होंने कपिल मुनि से कहा कि जी क्या हुआ, तो सारी बात उन्होंने बता दी। तो अंशुमन ने कहा कि इनका कोई उपाय, इनकी मुक्ति का। तो अंशुमन को बताया गया कि गंगा का अगर जल यहां आएगा, इनकी राख से स्पर्श करेगा तो इनकी मुक्ति होगी। अंशुमन ने सारी बात आकर के राजा सगर को बता दी। उसके बाद राजा सगर ने 30, ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार बता रहा हूं, 30,000 वर्ष तक तो विचार किया, सोचता रहा कि क्या इसका तरीका है। वो कोई तरीका ही नहीं ढूंढ पाया। उनकी मृत्यु के बाद अंशुमन राजा बना। अंशुमन ने 32,000 वर्ष तक तप किया कि गंगा को कुछ लाने का कोई उपाय बने, लेकिन कोई उपाय न, मतलब अंशुमन भी गंगा को नहीं लेके आ सके। 62,000 वर्ष हो गए। अंशुमन का बेटा था दिलीप। दिलीप को सारी बात अंशुमन ने समझाई, अंशुमन भी चला गया। 30,000 वर्ष फिर दिलीप ने तपस्या की कि किसी तरह से गंगा आ जाए, तब भी गंगा नहीं आई। तो टोटल 92,000 वर्ष हो गए। दिलीप ने सारी बात अपने बेटे को समझाई, भगीरथ को। जब भगीरथ राजा बना तो भगीरथ ने फिर 1,000 वर्ष तपस्या की। टोटल 93,000 वर्ष की तपस्या हो गई। तपस्या में या विचार विवर्ष में समय चला गया। तो तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा भी गंगा आ जाएगी, लेकिन भगवान शिव को राजी करो, तपस्या करो उनकी। भी उसको धारण कौन करेगा, गंगा को मैं ही धारण कर सकते हैं अपने जटाओं में। फिर 1 वर्ष और तपस्या की, फिर शिव राजी हुए भी गंगा को मैं धारण कर लूंगा। तो 93,001 वर्ष की तपस्या के बाद ऐसी स्थिति बनी कि गंगा आ जाए। गंगा को भी घमंड हो गया। जब किसी की पूछ ज्यादा होती है तो घमंड हो जाता है कि मैं तो बड़े वेग से चलूंगी, सब कुछ नाश कर सकती हूं मैं। तो शंकर जी ने अपनी जटाओं में ही ऐसे उलझा लिया, वो वहां से जा ही नहीं पाई आगे। फिर तपस्या की गई कि किसी तरह गंगा को आगे जाने का रास्ता दो। खैर गंगा का बहाव हुआ, आगे आगे राजा भगीरथ थे, गंगा पीछे पीछे चल रही थी। रास्ते में एक मुनि थे जहनु, वो अपना यज्ञ कर रहे थे। तो गंगा के बहाव में जो है उनका यज्ञ का सारा सामान उड़ गया। उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने गंगा को पी लिया, सारी को, सारी गंगा का पानी मुनि जहनु ने पी लिया। फिर देवता सारे आए परेशान होकर के, जी छोड़ो इसको, गंगा का मकसद है कुछ, इसका लक्ष्य है। उसने खैर छोड़ दिया, कानों से उनके गंगा फिर दोबारा बहने लगी। इसीलिए जहनु की पुत्री के रूप में भी इनको याद किया जाता है। इनका नाम जाह्नवी भी है, तो जाह्नवी नाम इसलिए पड़ा। खैर फिर 93,000 से ज्यादा वर्षों के बाद जो है गंगा वहां तक पहुंची, कपिल मुनि के आश्रम तक, और उससे स्पर्श किया और फिर उनकी मुक्ति हुई। तो ये 4-5 राजाओं की कहानी मैंने इकट्ठी पहले 5 की सुनाई थी। अब इसमें राजा सगर हो गए, उनका बेटा असमंजस, उसका फिर बेटा अंशुमन, अंशुमन का बेटा दिलीप, दिलीप का बेटा भगीरथ। ये इनकी कहानी हो गई। अब 3 राजाओं की और बात करूंगा मैं। रघु, इसी वंश में रघु भी हुए। अब रघु के नाम पे रघुवंश पड़ गया, तो इसका मतलब ये भी शक्तिशाली राजा थे। मानधाता की तरह इन्होंने भी पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर अपना साम्राज्य बनाया। इन्होंने भी इंद्र को हराया, अश्वमेध यज्ञ किया, इंद्र ने फिर इनका घोड़ा पकड़ लिया, फिर इंद्र को हराया।
और कालिदास जो एक महान कवि हुए हैं भारत के, उन्हों की एक रचना थी रघुवंशम, वो इन्हीं के जीवन पर है। रघुवंशम में राजा रघु का ही वर्णन है, राजा रघु का, उनके बेटे अज का। तो राजा रघु के नाम पे ये इतने प्रतापी राजा हुए। वंश का नाम ही जो इक्ष्वाकु वंश था या सूर्य वंश था, उसके बाद रघुवंश कहा जाने लगा। इनके बेटे थे अज, जो दशरथ के पिता थे। अज की पत्नी थी इंदुमती। जो राजा अज थे ये थोड़ा सा प्रेमी स्वभाव के ज्यादा थे, अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। एक बार ये वन में ऐसे वन भ्रमण के लिए गए थे, तो आकाश मार्ग से कहते हुए नारद जी जा रहे थे, और नारद जी की जो वीणा थी उस पर फूलों की माला थी। तो हवा तेज चली, वो फूलों की माला उड़ के नीचे आके इंदुमती के हृदय पे लगी और इंदुमती की वहीं मृत्यु हो गई। ये भी बड़ी अजीब सी बात का कहानी है। तो उसके बाद राजा अज जो है उन्होंने शासन तो किया, लेकिन वो दुखी रहे। बाकी शेष समय, सारा समय जो है वो रानी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, तो थोड़ा सा बीमार रहने लगे, उनकी मृत्यु हो गई। और जब ये घटना हुई, जब इंदुमती की मृत्यु हुई, तब दशरथ जो है 8 महीने के थे मात्र। उसके बाद दशरथ राजा बने। दशरथ के बारे में तो लगभग सभी जानते ही हैं। 3 इनकी रानियां हुई, कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या। कौशल्या से राम हुए, कैकेयी से भरत हुए, सुमित्रा से शत्रुघ्न और लक्ष्मण हुए। कहीं कहीं जिक्र आता है कि इनकी बेटी भी थी शांता। देखो, वाल्मीकि रामायण मैंने खुद भी पढ़ी है, उसके अनुसार शांता इनकी बेटी नहीं थी। इनका एक मित्र था अंग देश का राजा रोमपाद, वो रोमपाद की बेटी थी, और इनका विवाह हुआ था श्रृंगी ऋषि से। वही श्रृंगी ऋषि जिन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, जिस पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए थे। तो ये रोमपाद की बेटी थी, लेकिन रोमपाद इनके मित्र थे दशरथ के, और मित्र की बेटी को भी वो बेटी के समान ही मानते थे, इसलिए कहीं कहीं इनको बेटी कहा गया है। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये रोमपाद की बेटी थी। लेकिन कुछ अलग जगह ये कहा गया है कि ये दशरथ की बेटी थी, और दशरथ ने, रोमपाद इनका मित्र था, उनको गोद दे दी थी। तो इसके बारे में थोड़ी सी अलग अलग बातें हो सकती है। तो आज मैंने सूर्यवंश के 12 मुख्य राजाओं के बारे में बात की है। अगले वीडियो में चंद्रवंश के राजाओं की बात करूंगा, लेकिन एक और राजा जनक की बात और करते हैं, क्योंकि इन दोनों वंशों से अलग है। जो जनक, इनका वास्तविक नाम नहीं था। वास्तव में जो ये वंश हुआ, इसमें कोई तीसरे चौथे राजा जनक हुए। उसके बाद ये जनक राजवंश का ही नाम पड़ गया। उसके बाद जितने राजा हुए, ये समझो कि सभी जनक हुए। तो जिन जनक की हम बात करते हैं, जो सीता के पिता थे, उनका वास्तविक नाम था शीरध्वज, और उनके भाई का नाम था कुशध्वज। ये 2 भाई थे। शीरध्वज की 2 बेटियां थी, सीता और उर्मिला, जो क्रमशः राम और लक्ष्मण की पत्नियां बनी। और कुशध्वज की 2 बेटियां थी, मांडवी और सुतकीर्ति, जो क्रमशः भरत और शत्रुघ्न की पत्नी थी। और राजा जनक को अपने समय का बड़ा विद्वान माना जाता है। उस समय शास्त्रार्थ होते थे। इनके दरबार में ही एक विदुषी हुई है, गार्गी। प्राचीन समय में भी एक ऐसा समय था जब भारतीय नारियों को भी पढ़ने का बड़ा अधिकार था, वो भी वेदों को पढ़ती थी, शास्त्रार्थ करती थी। तो एक विद्वान हुए याज्ञवल्क्य। तो याज्ञवल्क्य और गार्गी, इनके शास्त्रार्थ की बहुत जगह चर्चा होती है। तो इनका शास्त्रार्थ राजा जनक के ही दरबार में होता था। तो अगले वीडियो में हम चंद्रवंशी राजाओं की बात करेंगे। तो भारत को जानो की जो सीरीज है जरूर देखते रहिए। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।